प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु ने का धन्यवाद करते हैं कि हमारे जीवते पिता परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि फिर हम ये नवंबर के पहले संडे में प्रभु की स्तुति आराधना कर सके। तो आइए हम अपने परमेश्वर के जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। तो आइए हम पहले वचन को देखेंगे, फिर मैं आपको थोड़ी सी गवाही बताऊंगी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि परमेश्वर ने बहुत अद्भुत काम किया है। तो आइए हम वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 का 18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और वो पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको उन सबसे मुक्ति कराता है। उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। और यहोवा परमेश्वर है जो बुराई करने वालों के बेमुख रहता है। तो हमारा जो परमेश्वर है, जब हम टूटे मन को अपने परमेश्वर के साथ के सम्मुख लेकर जाते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तो मैं आज उन टूटे मन वाले लोगों के लिए प्रार्थना कर रही थी। तो मैं आज एक आपको अद्भुत गवाही बताना चाहती हूँ। तो पहले तो मैं कल किसी काम से गई थी और जब मैं किसी काम से जाती तो मुझे परमेश्वर काफ़ी समय से अगुवाई कर दिया था कि तू उस इलाके में जा। जिस इलाके में मैं रहती हूँ वो मेरा इलाका जाट नागलोई के नाम से जाना जाता है। तो वहाँ पे लोग ना डरते हुए वर्शिप करते हैं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे एक गली दिखाई कि तुम वहाँ पर जा प्रार्थना के लिए। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब मैं कल उस जगह पर गई तो मैंने बच्चों से पूछी कि बच्चों को ही आजकल सब कुछ पता रहती है कि मतलब क्या कौन कहाँ रहता है। तो मैंने बच्चों से पूछी, बच्चों ने मेरे को बताया कि आंटी इधर रहती है। तो मैंने कि चलो मैं देख के आती हूँ। जब मैंने गेट बजाया, बच्चों ने गेट बजाया, जब एक लेडी से निकल के आई और जब मैंने उससे पूछा कि परमेश्वर मुझे आपके पास लेकर आया, मैं प्रार्थना करूँ, तो मेरे मसीह भाई बहनों, आप इस विपत्ति के समय, इस सताव के समय घबराइए नहीं। वो लेडीज इतनी घबराई हुई थी, इतनी परेशान थी कि उसने मुझसे प्रार्थना करने के लिए मना कर दिया। नहीं नहीं, आप यहाँ से जाओ। तो वो लोगों से डर रही थी, लेडीज परमेश्वर से नहीं डर रही थी। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, प्रभु आपको आशीष दे और आपको प्रभु ने इस जगह पर रखा है, आप प्रार्थना में बने रहिए और किसी बात से डरिए मत। तो कहती है हाँ 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 ठीक है। गेट बंद करके चली गई। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे मसीह भाई बहन इतना ना घबराएं, इतना ना डरें। और फिर क्या होता है, जब मैं अपने घर पर आकर वर्शिप कर रही थी तो मैं आज संडे की एक गवाही बताना चाहती हूँ कि जब मैं परमेश्वर से कहते हैं ना, जब कोई नेता लीडर आता है तो लोग पहले से इकट्ठे हो जाते हैं वर्शिप माँ कि कोई नेता आ रहा है तो मैं पहले से जाऊँ, मैं आगे खड़ा हुआ उसकी बातों को सुनूंगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं जब परमेश्वर की वर्शिप में जाती हूँ तो मैं सोचती हूँ नहीं, मैं परमेश्वर से पहले जाऊँगी क्योंकि वो मेरे राजाओं का राजा, वो सारी सृष्टि का करता है। पहले मैं जाके उसकी वर्शिप करूँगी, मैं उसकी स्तुति आराधना करूँगी। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जब मैं ये गीत को गा रही थी, संभाल प्रभु जी जीवन के हर पल में, तो जब मैं इस गीत को गा कर और मैं प्रार्थना कर रही थी, और जब मैं प्रार्थना कर रही तो क्या हुआ, एक जेंट्स ने आके हमारे गेट को बजाया। और जब गेट को बजाया और मैंने प्रार्थना करके आमीन बोला तो उसने मुझसे सवाल किया कि यहाँ पर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना होती है। मैंने कि हाँ जी, बोलिए आपको क्या काम है। तो कह रहे मुझे अपनी माँ के लिए प्रार्थना करानी है। तो मैंने कि आइए बैठिए, वर्शिप शुरू हो गई, उसके बाद प्रार्थना होगी। अब क्या हुआ कि दुष्ट आत्मा को पता थी कि आज मेरा समय आ गया निकलने का, और दुष्ट आत्मा आते कहती है कि नहीं मेरे लिए पहले प्रार्थना करो। मैंने कि नहीं, जब तक पूरी वर्शिप नहीं हो जाती मैं प्रार्थना नहीं करूँगी। और मैं अकेली वर्शिप करती रही। और जब मेरे बच्चों ने आकर मिलकर सबने वर्शिप करी और हम गीत भजन हमने गाना शुरू करा और दुष्ट आत्मा का चिल्लाना शुरू हो गया। और जब दुष्ट आत्मा चिल्लाने लगी और मैं वचन पढ़ रही थी कि टूटा मन परमेश्वर के जो बलिदान है, और जब मेरे बच्चों ने वचन पढ़ा कि जो परम प्रधान की छाया हुए स्थान में बैठा रहेगा सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, तो परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें संभालता है। यहोवा मेरा चरवाहा, मुझे कुछ घटी ना होगी। तो परमेश्वर से जब हम वचनों को लेकर चलते हैं और वो दुष्ट आत्मा चिल्ला के लगी और बच्चे वीडियो नहीं बना पाए इस बात की कि मतलब किस तरह से बच्चे घबरा गए कि मतलब वर्शिप में क्या हो गया। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आप मेरे बच्चों के लिए भी प्रार्थना करो कि प्रभु जी मेरे जैसा बल, शक्ति, सामर्थ्य मेरे बच्चों को भी दे कि वो वीडियो बना सके। और मेरी छोटी बेटी को हिम्मत दी जो सबसे ज़्यादा डरपोक है, जब उसे को इतनी हिम्मत दी कि वो थोड़ी सी वीडियो बना सकी, तो वो वीडियो भी मैं आप सबके सामने शेयर करने वाली हूँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि ये तो सताव हमारी ज़िंदगी में आना ही है। तो कोई बात नहीं है मेरे मसीह भाई बहनों, आप प्रभु में आगे बढ़ते रहिए और परमेश्वर की आशीषों में माला माल होते रहिए। तो आइए मैं आप सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, आप भी मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करें।
हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस। मेरे महान और अनुग्रहकारी पिता, आपका धन्यवाद करते प्यारे जो परमेश्वर, पूरे अक्टूबर के महीने में हमें संभाला और ये नवंबर का पहले संडे का दिन दिखाया, और उस अद्भुत गवाही के लिए मैं आपका धन्यवाद करती प्यारे जो परमेश्वर। जो मेरी यूट्यूब चैनल पर पहली गवाही जाएगी प्यारे जो परमेश्वर, क्योंकि मैं गवाहियाँ तो बहुत देती प्यारे जो परमेश्वर, और ये जो गवाही बड़ी अद्भुत गवाही है मेरे जो परमेश्वर के, किस तरह से परमेश्वर ने उस लेडीज को छुटकारा दिया और उसे चंगाई दी। मैं उस सारी आशीषों के लिए भी मैं धन्यवाद करती मेरे जो परमेश्वर। मैं उन सारे लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो वर्षिप में जाते हैं पिताजी, वो भी पूरी तरह से छुटकारा पाकर जाए मेरे जो परमेश्वर के, आपके नाम को महिमा मिले पिता। यानी कितने लोग आज बीमार हैं, वो भी आज छुटकारा पाने पाए प्यारे जो परमेश्वर। जो लोग टूटे मन को लेकर आते हैं प्यारे जो परमेश्वर की, क्योंकि दाऊद राजा कहता है टूटा मन परमेश्वर के जो बलिदान है वो टूटे मन को तुच्छ नहीं जानता, वो टूटे मन वालों का उद्धार करने वाला परमेश्वर है मेरे जो परमेश्वर के। हमारे यीशु मसीह का लहू बहाना कोड़े खाना व्यर्थ न जाए, कि जीवन में आशीष का कारण बन जाए प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, जितने लोग हमारे साथ शामिल होते हैं पिताजी, आप सबको आशीष दें प्यारे जो परमेश्वर के, हमारे साथ उनका इकट्ठा होना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाता है। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब करते हैं पिताजी, उनके घरों के भी आगे आप सर्वदूतों को प्यारा लगा दीजिए, और आप इसी तरह से उनके घर में यदि कोई बीमार है तो आज और इसी वक्त में यीशु नासरी के नाम से चंगाई मिले। यदि कोई बेरोजगार है तो आज उन्हें रोजगार मिले यीशु नासरी के नाम से। तो यदि कोई किसी भी परेशानी में, आज वो परेशानी यीशु नासरी के नाम से दूर हो मेरे जो परमेश्वर। आपने हम सबकी प्रार्थना का हमें जवाब दिया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती पिता, और उस अद्भुत गवाही के लिए, आचार्य कर्म के लिए भी मैं आपका धन्यवाद करती मेरे जो परमेश्वर। हम जो भी मांगते हैं पवित्र और सामर्थी नाम पर, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।